जीरकपुर से आ रही है। आपको बता दें, जीरकपुर में कुत्तों के आतंक से परेशान निर्मल छाया सोसाइटी के निवासी। आपको बता दें कि हर रोज 2 से 3 घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें आवारा कुत्तों के काटने से लोगों में कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न हो रहा है। आपको बता दें, शुक्रवार और शनिवार को एक महिला और बच्चों को कुत्तों से बचाते हुए घायल हो गई, जिसको 9 टांके आए हैं। आपको बता दें, सोसाइटी निवासियों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए आज आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी, जिसके बाद सोसाइटी वासियों ने निर्णय लिया कि अपने निर्मल छाया सोसाइटी में किसी भी आवारा कुत्ते को घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आवारा कुत्तों का आतंक इतना बढ़ रहा है कि लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने नगर निगम जीरकपुर से भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द वो आवारा कुत्तों का निवारण करें, इस समस्या से उन्हें निजात दिलाई जाए। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम जीरकपुर इसमें क्या संज्ञान लेता है। सोसाइटी में आए दिन ये पिछले करीब 2-3 महीने से तो रेगुलर के बेस पे ये इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई मेड हमारे घर आने को तैयार है, ना कोई स्विगी वाले, डोमिनो पिज्जा वाले या कोई भी डिलीवरी बॉय हमारी सोसाइटी में आने को तैयार नहीं है। पिछले दिसंबर भी हमारी मीटिंग हुई थी, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं इंदर संधू जी। उनसे जब हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने बोला कि हमें जी प्रूफ दो। आज की डेट में हम उनको प्रूफ भी देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं, पर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हम सोसाइटी वाले और कुछ लेडीज यहाँ जो पेट लेवर्स हैं, वो कहते हैं कि जी इंसानों की ब्रीडिंग कब बंद होगी। अगर उनसे हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी यही उनका सेंटेंस है कि इंसानों की ब्रीडिंग कब बंद होगी। अजी, मेरा नाम प्रवीण विज है। मैं निर्मल छाया में 13-14 साल से रह रहा हूँ। आज के दिन में कुत्तों ने हमारी हालत इतनी खराब कर दी है, ना तो कोई सीनियर सिटीजन सैर कर सकता यहाँ पर, और ना बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल सकते। एक कुत्ता आएगा, फिर उसके बाद वो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 4 के 4 इकट्ठे अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। और हमारी हालत हम लोगों ने अखबारों में भी दिया, मीडिया में भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बिल्कुल जिम्मेदार है। कि मैं घर से बाहर था और मेरे घर में मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे अकेले से, और उनके देखने के लिए कोई भी नहीं था। तो मेरी बीवी, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग शाम के 7 बजे के बाद कुत्तों के डर से वैसे ही नहीं निकलते हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी 5 से 7 के बीच में हम घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, सिर्फ बिकॉज कुत्तों के डर से। और कल मेरी बीवी क्या कर रहे थे, शाम को 4 बजे बच्चों को स्केटिंग क्लास छोड़ने जा रहे थे, तो बहुत धीमी गति से ड्राइव कर रहे थे। वो एक्टिवा 10 की स्पीड पे या 15 की स्पीड पे एक्टिवा पे ड्राइव कर रहे थे। सो इतने में क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो एकदम से कुत्ता आउट ऑफ नोवेयर केम और उनके एक्टिवा के ऊपर उन्होंने जंप किया। सो वो घबरा गए एकदम से, बिल्कुल भी। 2 बच्चे साथ में थे, एक 4 साल का बच्चा था मेरा और एक 9 साल का बच्चा था, वो भी दोनों घबरा गए। तो उतने में जब वो घबरा गए, कुत्ता एक और आया दूसरी तरफ से, उसने भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उनके ऊपर जंप किया। जब उन्होंने जंप किया, उनका संतुलन एक्टिवा का बिगड़ गया। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, एक बच्चा आगे बैठा था, एक बच्चा पीछे बैठा था एक्टिवा के। तो मेरी वाइफ का संतुलन बिगड़ गया और वो क्यारी में जाके उनकी टक्कर हो गई वहाँ पे। और वहाँ पे जब क्यारी में क्या था, फेंसिंग कर रखी थी, लोहे की वायर थी, तो उनका सिर सीधा जाके उस पे लगा, लोहे की फेंसिंग पे, और जो लोहे की रॉड थी। काफी उनका ब्लड लॉस हुआ और काफी बच्चों